क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। आगे क्या है रीना जी? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। धर्मियों का मार्ग, बाइबल में लिखा है कि जो वो करता है वो सफल होता है। हालेलुया। बाइबल में सफलता को एक जगह दी गई है, बाइबल में सफलता को एक मुकाम दिया गया है, बाइबल में सफलता को बताया गया कि एक अच्छी चीज़ है, सफल होना अच्छी चीज़ है। और ये सफलता सिर्फ पैसे की सफलता नहीं, सिर्फ धन की सफलता नहीं है, ये सफलता हमारे जीवन की सफलता है। और इस सफलता को परमेश्वर ने एक अच्छी चीज़ बताया है। सफल होना अच्छी बात है, सफल होना खुदा का प्लान है और परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे सफल हों, उसके बेटे और बेटियां सफल हो। और बाइबल में एक मार्ग बताया गया है जो सफलता का मार्ग है, एक रास्ता बताया गया है जो सफलता का रास्ता है, एक तरीका बताया गया है जो सफलता का तरीका है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें कहीं ले जा रहा है। परमेश्वर हम सबको कहीं ले जा रहा है, और वो किसकी ओर ले जा रहा है? वो सफलता की ओर ले जा रहा है। एक रास्ता है जो हमें उस जगह पर लेके जाता है, एक रास्ता है जो हमें नाश की तरफ लेके जाता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो रास्ता बताने वाले उस्ताद अपने आप को जो समझते हैं, वो बैठे हुए हैं और उल्टे सीधे रास्ते बता रहे हैं, है ना? क्या लगता है आपको? मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, हाँ मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, है ना? हम जब छोटे थे तो हमारे जो हैं हमारे घर के पास एक डॉक्टर होते थे, उनके पास एक ही तरह की गोली होती थी, वो सबको वही गोली चिपका देते थे। कोई भी आए, हार्ट पेशेंट आए, वही एक पीली गोली, एक वो वाइट गोली, एक वो नीली गोली, पीली नीली वाइट, पीली नीली वाइट, पीली नीली वाइट, पूछना भी नहीं पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उस चक्कर में परेशान हो जाते थे और उनकी बीमारी बढ़ती रहती थी। वो हर बार जाके वो एक ही तरह के वो सेट गोलियों का ले आते थे। किसी को नीली पीली वाइट कर देते थे, किसी को पीली नीली कर देते थे, किसी को नीली, वो मतलब वो 3 गोलियों का वो घुमा के वो जो है कॉम्बिनेशन दे रहे थे। लेकिन उससे हमें याद है, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि कितने सारे लोगों की बीमारी बढ़ती गई, वो अस्पताल तक पहुंच गई और कई 1-2 लोगों की तो मृत्यु तक हो गई। क्योंकि जब दवाई अच्छी नहीं होगी तो उससे कभी भी भलाई नहीं होगी। अगर दवाई होगी अच्छी तो भलाई होगी, अगर भलाई चाहते हो तो हमें दवाई सही लेनी पड़ेगी। और यही एक प्रॉब्लम है। हमें एक हमारी बहन का फ़ोन आया, वो कहते कि मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा, जीवन में फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रार्थना कैसे कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, क्या उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को कहाँ पर चेंज किया है, अपनी लाइफ को कहाँ चेंज किया है। सिर्फ नीली पीली गोली खाने से अपने खान पान ना बदलें, अपना जीवन ना बदलें, अपनी सोच ना बदलें, अपना माइंड ना बदलें। क्या हम कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमें विक्ट्री की तरफ ले जाना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें एक विजय के उत्सव की तरफ ले जाना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमें विक्ट्री की तरफ ले जाना चाहता है। हमने साम 1 में अभी क्या पढ़ा कि वो जो मुबारक है जो आदमी वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है। और फिर अगर वो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है, परमेश्वर के वचन पे मनन करता है, तो फिर जो कुछ वो करता है वो उसे फलता है, वो सफल होता है।
आपको सफल होना है कि नहीं होना है, कि बस ऐसे ही एक कन्फ्यूजन में चले जाना है, कन्फ्यूजन में चले जाना है। आज देखो बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर जो बेचारे मजदूर हैं वो अपने घर की तरफ चले हैं, लेकिन रास्ते में कितनी तकलीफें हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितने लोग रास्ते में मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग बेचारे परेशान हैं क्योंकि उन्हें घर पहुँचाने वाला नहीं है। पर आपको तो घर पहुँचाने वाला कोई है, आपको तो अपने गंतव्य तक ले जाने वाला कोई है, आपको तो अपने घर, अपने परमेश्वर को, अपना परमेश्वर की मार्गदर्शन आपके साथ है, परमेश्वर की रोशनी आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है ना। आपके रास्ते में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। नीचे लिखो परमेश्वर मेरे साथ है। आज यहाँ पे सफल होने के लिए परमेश्वर आपसे बात करने आया कि परमेश्वर कह रहे हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे विफल होने के लिए मैंने नहीं चुना है, तुझे मैंने विफल होने के लिए नहीं चुना है, मैंने तुझे सफल होने के लिए चुना है। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं चुना है, मैंने तुझे जीतने के लिए चुना है। मैंने तुझे भिखारी होने के लिए नहीं, मैंने तुझे देने वाला होने के लिए चुना है। मैंने तुझे बेचारे के लिए नहीं, तेरे को ये नहीं कि मैं बेचारा बेचारी मैं हम बेचारे हैं, नहीं, तुम्हारे पास चारा है, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम्हारे पास परमेश्वर है। तुम अनाथ नहीं हो, तुम कंगाल नहीं हो, तुम ऑर्फन नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो जिनका कोई नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा पिता है, हमारा खुदा है। हम अनाथ नहीं हैं, और जब हमारे पास इतना सामर्थ है तो हम सफल होंगे। हालेलुया, हम सफल होंगे। समबडी से हम सफल होंगे। रीना जी, क्या हम सफल होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? आई थिंक बच्चा भी जो है वो सफल होने के लिए तैयार होता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई करनी होती है और उसको ये प्रेशर होता है कि मुझे पढ़ाई करके एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना है, तभी मैं सफल होऊंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इसी तरह से दुनिया में हर कोई जो है, चाहे वो अपने करियर्स में हो, जॉब्स में हो, काम में हो, रिश्तों में हो, हर आदमी यही चाहेगा कि वो सफल बने। बिल्कुल, वो कोई भी काम करता है तो उसका अगर एंड रिजल्ट सफलता है तो हमें खुशी मिलती है। सफलता तो होनी चाहिए, और अगर हम सफल नहीं हैं तो हम लूजर कहलाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता स्वर्ग है। हमें स्वर्ग जाना है तो ये भी एक सफलता है। हमने यीशु मसीह को पा लिया तो ये भी एक सफलता है। हमने अनंत काल का जीवन पाया तो ये भी एक सफलता है। हमें पापों से मुक्ति मिली है तो ये भी एक सफलता है। हमें प्रभु यीशु मसीह अपना मुक्तिदाता मिला है तो ये भी एक सफलता है। और ये जो सफलता है हमें आगे की सफलता की तरफ लेके जाती है। वो सफलता जो एक जगह रुक जाए वो सफलता नहीं है, लेकिन एक सफलता जो चलती जाती है, जो निरंतर जो हमें आगे की तरफ लेके जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें विजय के उत्सव में लिए चलता है। उसने लाके हमें कहीं खड़ा नहीं कर दिया, लेकिन वो हमें He leads us into a procession of victory। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस दुनिया में हर आदमी का एक ही इलाज हो रहा है। पेट दर्द का सेम इलाज, इसका सेम इलाज। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें रास्ते बताए हैं, परमेश्वर ने हमें तरीके बताए हैं। एक आदमी गाड़ी ठीक कराने जाता है तो जब गाड़ी वाला कहता है कि टायर ठीक कराओ, तो आप ये नहीं कह सकते कि टायर ठीक कराने का कितना है, तो कहता है जी टायर ठीक कराने के 10,000 लगेंगे, तो चल मेरा हॉर्न ही ठीक कर दे। नहीं, जहाँ टायर की ज़रूरत है वहाँ टायर की ज़रूरत है, जहाँ इंजन बदलने की ज़रूरत है वहाँ इंजन बदलने की ज़रूरत है, जहाँ गाड़ी के टायर बदलने हैं वहाँ टायर ही बदलने हैं, स्टीयरिंग बदलना है तो स्टीयरिंग बदलना है। कहने का मतलब है कि हम गलत इलाज कराए जा रहे हैं, हम गलत तरीके से प्रार्थना भी करे जा रहे हैं, हम गलत तरीके से अपनी आत्मिक ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और फिर हम रोते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमने यहाँ प्रार्थना कराई, वहाँ प्रार्थना कराई, इधर गए उधर भागे, पिलर से पोस्ट भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, थक गए हैं, और फिर कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हमने इंजन नहीं बदलवाया, क्योंकि बदलवाना इंजन था। हमने टायर नहीं बदलवाया, क्योंकि बदलवाने टायर थे। हमने जो जो चीज़ें बदलवानी थी वो नहीं बदलवाई, लेकिन जो इजी लगती है वो चीज़ें हमने बदलवा ली हैं। लेकिन इजी वाले काम से काम नहीं चलता है। सारे बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो कुछ बदलना है ना। वहाँ पे लिखो कुछ बदलना है। आज ये आप एंड तक देखने वाले हैं मैसेज, बीच में छोड़ दिया तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये मैसेज आपको एंड तक देख के आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है। और ये जितनी बरकत पाना चाहते हो ना, उतनी बरकत पहले देना सीखो, पहले लोगों को ब्लेस करना सीखो। तो पहले सबसे पहले आप इस मैसेज को लोगों को फॉरवर्ड करो, ताकि आपको पता है ये सीक्रेट सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है।
और हम सबको आज परमेश्वर ने एक हमको बात दी है जो बिल्कुल फ्री में दी है। परमेश्वर पैसे नहीं चार्ज करता, परमेश्वर प्रेयर के लिए पैसे चार्ज नहीं करवाता है, ना करता है। मुझे बाइबल में एक जगह दिखा दो जहां यीशु मसीह ने पैसे दे के प्रेयर किए। कभी किया है रीना जी? कैसे प्रेयर करते थे यीशु मसीह? यीशु मसीह तो ऐसे कहीं भी जाते थे वो प्रेयर करते थे, वो अकेले में जाके प्रेयर करते थे, लोगों के लिए प्रेयर करते थे। हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करना चाहते हैं। आप बाइबल निकाल रहे हैं, कुछ आपके मन में है क्या? आए हम निकाले मत्ती का 7 और उसकी 26वीं आयत निकालेंगे, मैथ्यू 7 वर्स 26। लेकिन उसके पहले मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, नीति वचन का 14 और 12। उसमें लिखा है कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही होती है। एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। और वो जो मार्ग है, आप मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, आपने ऐसा मार्ग तो नहीं पकड़ लिया। आप अपना जो घर बना रहे हो, याद रखो गलत तरह का सामान उसमें नहीं लगाना है। और जो हमने फाउंडेशन बनानी है उसकी फाउंडेशन सही बनानी है। अगर अभी से सही फाउंडेशन बनाओगे तो आगे चल के घर वापस तोड़ना नहीं पड़ेगा। रीना जी क्या लिखा है वचन में? मैथ्यू का 7 और उसकी 26 वर्स में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली पर उससे उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश। आपने जो वर्ड चालू बोला ना, यही है। लोग अपनी जिंदगी में चालू काम करते हैं। भाई आज जो है बजे किसी तरह से चालू काम कर दो, काम चल जाए, है ना। आत्मिक जीवन में भी चालू काम हो रहा है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम चालू काम कर रहे हैं। भाई काम चलना चाहिए। आज की डेट में हमारा ये काम, वो बालू चालू है ना, जो बालू है वो चालू काम है। प्रभु ने कहा कि तू बालू पे अपना घर बनाएगा तो मेरे बच्चे, तेरा घर जो है बालू पे सिर्फ चालू घर रहने वाला है। थोड़ी सी आंधी आएगी, तूफान आएगा, मेंह बरसेंगी, बाढ़ें आएंगी, तेरा घर गिर जाएगा। मैथ्यू 7:26 में लिखा है, एवरीवन दैट हियरeth these sayings of mine and does them not, जो उन्हें करता नहीं है लेकिन सुनता है। तानसेन नहीं, सिर्फ कानसेन, है ना। हम लोग कानसेन बन गए हैं, सिर्फ गाना सुनने वाले हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि वो गीत हम गाएं। प्रभु चाहते हैं कि उस गीत को गाना हम सीखें। और अगर शुरू में ही खराब हो गया, चालू काम हो गया, जैसे रीना जी उस दिन मुझे कुछ खिचड़ी बनाना सिखा रही थी, तो इन्होंने मुझे शुरू में क्या सिखाया, क्या करना होता है शुरू में? तड़का जो लगाना होता है, जो प्याज करने होते हैं। और इन्होंने मुझे कहा कि अगर शुरू में गड़बड़ करी तो सारा एंड तक खराब हो जाएगा, है ना। तो हमको, और फिर एक बार खराब भी हो गया मेरे से, फिर मैंने फिर से दोबारा शुरू किया। फिर जब दोबारा शुरू किया तो फिर वो खाना अच्छा बना। और जो शुरू का काम है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जो शुरू की प्रेपरेशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए जब हम अपनी नींव डालते हैं, जब हम फाउंडेशन डालते हैं, जब हम उसका जो बुनियादी काम जब कर रहे हैं तो बुनियादी काम पक्का होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की, है ना। बिल्डिंग ऑन द सैंड इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, बिल्डिंग ऑन द सैंड इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। रेत पे घर बनाए जा रहे हैं, शेख चिल्ली के सपने लिए जा रहे हैं। हालेलुया, मैंने प्रेयर की है अब ये हो जाएगा, लेकिन आपने जो प्रेयर की है वैसे सिर हिला के सारे जो है अपने सपने ले के जो एक अंडा बीच में रखा हुआ है, इतना सिर हिलाया कि वो अंडा ही गिर गया और जो इतना बड़ा जो पोल्ट्री फार्म बनते बनते रह गया। मेरे अजीज़ों, ऐसे आत्मिक जीवन जी रहे हैं और ऐसे हम लोग जो कई बार ऐसे विश्वासी बन जाते हैं और दूसरों को जाके खुशखबरी दे रहे हैं, मतलब भिखारी दूसरों को बता रहे हैं खाना कहाँ से मिलेगा। पहले हमने अपने ही जीवन को ठीक नहीं किया है और दूसरों को खुशखबरी देने चल पड़े हैं। तो मैं आज आपको बताऊं, हमें अपना जो घर है वो सच्ची मिट्टी पे बनाना है, पक्की मिट्टी पे बनाना है, चट्टान के ऊपर बनाना है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो किस पे बने? चट्टान पे आए, ताकि रेत पे जो घर बनेगा वो गिर जाएगा। आमीन। क्या कहते हैं आप? हाँ जी, हालेलुया। हम वो गीत गाते हैं ना कि याकूब का खुदा मेरी चट्टान, इसहाक का खुदा मेरी चट्टान है। और परमेश्वर जो है वो हमारी नींव को, हमारी फाउंडेशंस को परमेश्वर का वचन ही मजबूत करता है। हाँ जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
तरक्की करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उनका घर चट्टान पे नहीं है, उनकी फाउंडेशन गहरी नहीं है, तो वो गिर जाएगी। हाँ जी। और वो रेत के समान ही अच्छे कामों पे, कई लोग कहते हैं हम अच्छे कामों पे अपने घर को बनाया है। जी हाँ, वो अच्छे काम, मोरालिटी के काम, आपके काम, अच्छी बात है अच्छे काम करना, पर ये अच्छे काम जो हैं, कितने भी अच्छे हो जाएं, हाँ, लेकिन आप परमेश्वर कहता है कि कोई नहीं है अच्छा, देखिए एक भी नहीं। देखो कई लोग कहते हैं जी हम जो है रिलीजियस में हम बाइबल को, हम जो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन को बिल्कुल पूरा चलते हैं। क्रिश्चियनिटी में हमने बैप्टिज्म ली, ये भी तो अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम काफ़ी नहीं है। हम तो हर संडे चर्च आते हैं, अच्छा काम है, लेकिन ये संडे को हर संडे चर्च आना हमारे जीवन में सफलता की गारंटी नहीं है। हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हमने अंगूठी, हमने पंडित जी से अंगूठी पहनवाई है, ये भी अच्छा काम जो है। कई लोग सोचते हैं कि हमने इतना दान पुण्य किया है, वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या ये अच्छे काम आपके जीवन को सफल बना सकते हैं? मैंने बहुत देखा है ऐसे लोग, अच्छे काम करने वाले, अच्छे दिल वाले, अच्छी सोच वाले, लेकिन अपने जीवन में विफल हो रहे हैं, अपने जीवन में गिर रहे हैं, अपने जीवन में टूट रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप सफल हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप सफल हो, आपके बच्चे सफल हो, आपका खानदान सफल हो, आपके जितने मंसूबे हैं वो सफल हो। परमेश्वर कहता है कि वो जो कुछ भी वो करता है वो उसे फलता है, वो उसमें सफल होगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हो, और परमेश्वर चाहता है कि आप जो हैं ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों के पीछे ना भागें, उल्टे सीधे जो अंधविश्वास हैं उन्हें छोड़ दें। उस दिन एक आदमी मुझे कहता है कि मैंने कहा किधर जा रहे हो? कहते हैं मैं दादाजी को प्रेयर करने जा रहा हूँ, और वो मेरे दादाजी जो हैं वो मर चुके हैं, लेकिन मैं उनसे प्रेयर करूँगा तो वो उनकी जो आत्मा है मुझे सफलता दिलाएगी। मैंने कहा तुम्हारे दादाजी क्या काम करते हैं? कहता मेरे को पता नहीं। फिर उसने पता करके बताया, कहता वो सारी ज़िंदगी बेरोज़गार थे। मैंने कहा वो खुद बेरोज़गार थे, लेकिन अब वो तुम्हें कैसे रोज़गार दिला सकते हैं? तुमको गलत चीज़ों का ये किसने बताया? कहता नहीं मुझे मैंने किसी के पास जाके हाथ दिखाया था, तो उसने मुझे ये तरीका बताया, उपाय बताया। ये उपाय गलत हैं। इस तरह के उपाय हमारे जीवन में कभी भी फल नहीं लाएंगे, और इस तरह के उपाय में अगर कोई तुक्का लग गया तो लोगों को लगता है जी हमारा बहुत फ़ायदा हो गया, लेकिन ये उपाय सच्चे नहीं हैं, ये उपाय पक्के नहीं हैं, ये उपाय परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये तो वैसा ही उपाय है कि इंजन खराब है और इंजन को हम ठीक करना नहीं चाहते, तो चलो गाड़ी की सीटें चेंज करा लेते हैं। तो वो सीटें चेंज कराने से गाड़ी अच्छी लगेगी, इस पेंटिंग कराने से गाड़ी बदल जाएगी, लेकिन मसला तो इंजन में है, प्रॉब्लम तो नीचे है। और मेरे अजीज़ों, यही जो प्रॉब्लम है आज हमारे जीवन में, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में है। उनको लगता है कि कोई ऐसे उल्टे सीधे तरीके हम यूज़ करेंगे, उल्टे सीधे तरीक़ों से हम जो करेंगे, हम इधर जाके बैठ जाएंगे, वहाँ बड़ी शांति फील हो रही है। बहुत अच्छी बात है, आप कहीं जाकर बैठ गए हैं, आपको शांति फील हो रही है, पर क्या शांति मिली है ना? शांति फील होना अलग बात है, शांति मिलना एक दूसरी चीज़ है ना? वहाँ पे हमारे उस जगह की खुशबू से हमें बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह की वहाँ खुशबू आती है। मेरे अजीज़ों, खुशबू से ज़िंदगी नहीं बदलती है। परफ्यूम लगाने वाले तो फिर बड़े सुखी होते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी बदलती है। हमारा जीवन जो परमेश्वर चलाना चाहता है सही रास्ते पे, उससे बदलेगी। परमेश्वर जिस रास्ते पे हमें चलाना चाहता है उससे ज़िंदगी बदलेगी, और वो जो ज़िंदगी जब बदलेगी तो पक्की बदलेगी। क्या कहते हैं आप रीना जी? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज ही हमने अगर परमेश्वर को हमने ग्रहण कर लिया, उसके बाद हमारा सफलता का जीवन एकदम शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। लेकिन हर चीज में टाइम लगता है। जी हाँ। जैसे आप कह रहे थे कि खिचड़ी बना रहे थे, प्रैक्टिस जब आपने शुरू किया तो उसमें समय लगेगा, जी हाँ। उतना समय देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों को लगता है कि जैसे ही हमने सब कुछ किया वैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए, और जब नहीं आते तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो रास्ता सही नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, इसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। हम इंतजार नहीं करते, हम पेशेंस नहीं रखते। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वायदा हमसे जरूर हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। अगर वो कहता है, जो कुछ वो कहता है वो जरूर वो हमें करना है। और रीना जी ने जो कहा है कि बिल्कुल हमें जो हमारा सफर है वो अब शुरू हो जाना चाहिए। और मैं प्रोफेटिकली आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके दिल को तैयार कर रहा है, आपके जीवन को तैयार कर रहा है। आपके सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है, आपके सफल होने का समय आ गया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में आज से काम करना शुरू
कर देना है। अगर आप आज से रेडी हो और आप इस बात के लिए रेडी हो कि जो हम गलत बुनियादें बना रहे थे, गलत जो हम फाउंडेशन बना रहे थे, जो गलत नींव डाल रहे थे, अब उस नींव को हमें हटाना है, उस पुराने सामान को हटा के अब एक नई जिंदगी खुदावंद के साथ शुरू करनी है, परमेश्वर के साथ शुरू करनी है। और परमेश्वर आपसे कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है। आप अगर दिन वेस्ट करते रहोगे तो सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी। हम समय बर्बाद करते रहेंगे, कहेंगे अभी बहुत समय है, किसी और दिन आना पास्टर जी, मुझे समझाना, किसी और दिन। हम परमेश्वर के वचन को कहते हैं कल आना, कल आना, कल आना, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जितना कल 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 करते जाएंगे वो हमसे दूर होती जाएगी सफलता। लेकिन हम कहेंगे हाँ अभी है परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, तो परमेश्वर आपके जीवन में अभी से काम करना शुरू करेगा। और अगर आप तैयार हो तो लिखो मैं तैयार हूं। आप डिक्लेयर करो कि मैं तैयार हूं। अपने मन में कहो कि आई एम रेडी टू मूव अहेड इन लाइफ। मैं तैयार हूं, मुझे आगे बढ़ना है। क्या ये निश्चय आपने लिया हुआ है कि आप एक आत्मिक नींद में सोए पड़े हो, या आप रजाई ओढ़ के सोए पड़े हो, आपको अंदर सोए नहीं, आंखें बंद करके घुघू बन के बैठे हुए हो, आपने जागना नहीं है, तो ये आपकी गलती है। लेकिन अगर आप जागना चाहते हो, उठना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, अच्छा लग रहा है जो आपको अपने अंदर ही अंदर निग्घे बैठा होके आप बैठे हुए हो और आपको लग रहा है कि बस मज़ा आ रहा है, सोते रहो मेरे अजीज़ों, दिन निकल जाएगा। एक दिन अगर सोचो सुबह तक अगर एक बच्चा 12, 2, 3 बजे तक जागता नहीं है तो उसका दिन आधा खराब हो जाता है। आप कब जागने वाले हो, है ना? आपके जागने का समय कब आएगा? आप कब जाग के उठोगे कि अब सवेरा हो गया है, अब मुझे ज़िंदगी शुरू करनी है। आपसे प्रभु कह रहा है जाग जाओ, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। और परमेश्वर के नूर चमकने का समय आ गया है, परमेश्वर की रोशनी चमकने का समय आ गया है, आपकी सफलता का समय आ गया है, आपके जी उठने का समय आ गया है, आपके उठ के दौड़ने का समय आ गया है, अपनी खाट उठा के चलने का समय आ गया है, अंधों के देखने का समय आ गया है, बहरों के सुनने का समय आ गया है, लंगड़ों के भागने का समय आ गया है, और मुर्दों के जी उठने का समय आ गया है। सफलता का समय आ गया है, सफलता का समय आ गया है। क्या आप तैयार हो? हालेलुया। पास्टर जी, मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी रहती हूँ क्योंकि मेरा जो अतीत है, जो तकलीफें मुझे परेशानी जो मुझे इतने साल हुई है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। तो जैसे आप कह रहे थे कि ऐ सोने वाले जाग, अगर हम परमेश्वर के पास हैं तो परमेश्वर हमें दिखाएगा कि जो तुम पुराना छोड़कर आ गए हो वो पीछे का ही है, उसको छोड़ देना चाहिए। कई बार हम अपने फ्यूचर को हम तय नहीं कर पाते कि हमको आगे बढ़ना है कि नहीं, क्योंकि हमारी नजरें, हमारा ध्यान हमेशा पीछे की चीजों में ही पीछे लगा रहता है। जी हाँ। और आगे बढ़ने के लिए, सफलता की तरफ जाने के लिए हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा और आगे की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन वो चुनाव तो हमारे हाथ में है। हमें जागना पड़ेगा, हमें वो एक्शन लेना पड़ेगा। जब रेस होती है तो कहा जाता है ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो। हाँ जी। तो ये एक काउंट होता है और उस काउंट पे जैसे ही कई लोग तो इतने चुस्त होते हैं, जैसे ही वो काउंट होता है वो इमीडिएटली उड़ते हैं। उनको उस टाइम और कुछ सूझ नहीं रहा होता, उन्हें सिर्फ वो वाली आवाज आ रही है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते थे क्योंकि वो दौड़ता नहीं था, उड़ता था, है ना? तो ऐसे जो एथलीट उड़ते हैं वही जीतते हैं, जो बैठे रहते हैं वो हारे जाते हैं। रीना जी ये क्या कह रहे हैं आप? तो बस मैं वही कहना चाह रही थी कि जब हमारे पास सामने कुछ गोल है, और हमारा गोल क्या है कि हमें सफलता पानी है कि नहीं पानी सफलता, और सफलता कैसे पानी है? हम कोई भी काम करें, चाहे हम खाना ही बना रहे हो, चाहे हम घर साफ कर रहे हो, चाहे हम बैठ के किसी की मदद कर रहे हो, या कोई हम वचन पढ़ रहे हो, हमें वचन नहीं समझ आ रहा, हमको ये जानना है कि अब मुझे वचन समझ नहीं आ रहा, चलो मुझे इसमें भी सफलता प्राप्त करनी है कि जो मुझे समझ नहीं आ रहा उसको मैं कैसे समझूं और उसमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करूं। इजराइल क्यों आगे है? इजराइल के लोग क्यों आगे हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो एक आदमी, इजराइल छोटा सा मुल्क, दुश्मनों से लड़ता है और उसके साथ साथ आगे भी बढ़ता है। इन्वेंशन में सबसे आगे, साइंस में सबसे आगे, एग्रीकल्चर में सबसे आगे, हर चीज़ में, सिक्योरिटी में सबसे आगे, हर तरह की कम्युनिकेशन में सबसे आगे, और हर तरह की साइंटिफिक डेवलपमेंट में इजराइल सबसे आगे है।
मैं आपको बताऊं, हम जब इज़राइल जाते हैं तो एक बार हमारा एक गाइड था, जो इजरायली गाइड था, वो हमारे साथ गाड़ी में बैठा था। वो कोई 60-65 साल की उम्र उसकी उम्र थी, और कहता मैं सिर्फ 2 साल पहले गाइड बना हूं, मैं उसके पहले आर्मी में था और आर्मी से निकल के मैं गाइड बना हूं। मैंने कहा आप इतने अच्छे गाइड कैसे बन गए? कहता है मैं एक इजरायली हूं, मैं याकूब की संतान हूं, हैं। और उसने कहा कि मैं उस इजहाक और अब्राहम, इजहाक और याकूब की वो संतान हूं, मैं जिस चीज़ पे हाथ रखता हूं उस चीज़ को मास्टर कर लेता हूं। क्या आप उस इजराइल के बेटे और बेटियां नहीं हैं? क्या आप याकूब की संतान हैं? क्या हमारा खुदा याकूब का खुदा नहीं है? क्या हमारा खुदा इजहाक का खुदा नहीं है? मैंने उस आदमी से जब बात की, उसने मुझे जब उसने हमें हमारा टूर कराया, हम हैरान हो गए। उसकी नॉलेज, उसकी रेवलेशन, उसके पास जो जो चीज़ें थी जो उसने अभी सीखी थी, लेकिन ऐसी सीखी थी कि उसको एक बेस्ट टूर गाइड होने का भी अवार्ड मिल चुका था। मेरे दोस्तों, क्या आप बेस्ट होना चाहते हो कि नहीं? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि आपके जीवन के बेस्ट होने का समय आ गया है। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सफल होगी। आप जिस चीज़ को छुएंगे उसमें आप बेस्ट हो जाएंगे। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो बेस्ट हो जाएंगे। आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे तो उसमें बेस्ट हो जाएंगे। अपने जॉब में आप बेस्ट हो जाएंगे, अपने प्रोफेशन में आप बेस्ट हो जाएंगे, अपनी गिफ्ट और टैलेंट में आप बेस्ट हो जाएंगे। और आपको परमेश्वर ने बेस्ट होने का जो है वो मसा किया है, अनॉइंटिंग दी है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हम सबको उठाया है और अपनी स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस हमारे अंदर डाली है। आप एक्सीलेंट होना चाहते हैं तो आज आपको हाँ कहनी पड़ेगी कि हाँ, यस आमेन, बिल्कुल हाँ और आमीन, मैं बेस्ट होना चाहता हूँ। यस एंड आमेन, आई वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। यस एंड आमेन, मैं नीचे नहीं बल्कि ऊपर किया जाऊंगा। मैं मांगने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। मैं भिखारी नहीं बल्कि बांटने वाला बनूंगा। मैं खाना लेने वाला नहीं, खाना खिलाने वाले बनूंगा। मेरे अजीजों, और इसके लिए एक ही तरीका है कि जैसे रीना जी ने कहा कि हमें अपना पास छोड़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, उनको तर्क करना है, उनसे सिर्फ अलग होना है। जैसे अब्राहम लूत से अलग हुआ था, आपको उनसे अलग होना है, क्योंकि वो आपके जीवन के आने वाले भविष्य को रोक रहे हैं, वो आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। देखो, किसी के आपके जीवन में शायद 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या सिर्फ एक शख्स है जो आपको लाइफ में बढ़ने नहीं दे रहा, जिसने आपको इमोशनली पकड़ा हुआ है। जब भी आप बढ़ना चाहते हैं वो आके आपको पीछे से खींचना शुरू करता है, और आप उसको जानते हुए भी, आपको समझते हुए भी आप उसको अपने जीवन से निकालते नहीं, क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो चुके हो। लेकिन सक्सेस होने का, आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, इमोशनल नहीं होना है। आपको आत्मिक होना है, आपको इमोशनल नहीं होना है, बल्कि आपको परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह अगर इमोशनल हो जाते तो आज वो क्रूस पे नहीं जाते। अगर वो इमोशनल हो जाते तो बहुत सारे काम जो उन्होंने किए हैं वो नहीं करते। अगर वो इमोशनल हो जाते तो लोगों को माफ़ भी नहीं कर पाते। बल्कि यीशु मसीह ने इमोशनल नहीं होकर बल्कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, कहा कि ये परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि यीशु मसीह ने वो काम अकम्प्लिश करना था कलवरी के क्रूस के ऊपर, जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं वो करता हूं जो मेरा मन करता है। यीशु मसीह ने हमेशा कहा मैं वो करता हूं जो मेरा पिता कहता है। रीना जी कुछ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े, क्या ये परमेश्वर की आवाज है या क्या ये किसी और की आवाज है। तो एक बाइबल में बहुत सुंदर वचन है, यशायाह की 30 और उसका 21वां वर्स जो है, जो कहता है कि जब कभी तुम दाहिने या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमेन। क्या कहता है कि वो जब भी तुम दाहिनी या बाहिनी और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है। आज मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। मार्ग यही है, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। रे मार्ग यही है। अगर आप रिपेंट नहीं करोगे, आज यीशु मसीह क्या लेके आए? रिपेंटेंस लेके आए। आज मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ी प्रेजेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत बड़ी विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन वो एकदम एज पे आके रुका हुआ है। आते आते कई बार आपके हाथ से निकल गया है, आते आते सफलता आपके हाथ से लौट गई है, आते आते परमेश्वर का अनुग्रह तो है, लेकिन आते आते वो जो
रिजल्ट आप चाहते थे वो आपके हाथों से आते हैं और फिसल जाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक रिपेंटेंस नहीं किया है, अभी तक हमने दिल से रिपेंटेंस नहीं किया है, अभी तक दिल से पश्चाताप नहीं किया है, विनम्र नहीं हुए हैं। क्योंकि पश्चाताप जो है, फेथ जो है वो तभी होता है जब रिपेंटेंस जो है, तो फिर फेथ बिल्ड होता है। जो रिपेंट नहीं करता उसके अंदर फेथ का कोई मतलब है ही नहीं जब तक, क्योंकि चेंज ऑफ हार्ट बहुत ज़रूरी है। जो रिपेंट करता है उसका हार्ट बदल जाता है, फिर उस नए दिल से वो विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास पुराने दिल से नहीं हो सकता, उसके लिए नया दिल लाना पड़ेगा और कई सारी चीज़ें हमें तोड़नी पड़ेंगी। बाइबल में पहले राजाओं की 6ठी किताब में लिखा है कि जब मंदिर बन रहा था तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो टेम्पल माउंट के से दूर जाके, मंदिर से दूर जाके वो पत्थर जो तोड़े जा रहे थे और पत्थरों के तोड़ने की और उनके चिटकने की आवाज़ें आती थी। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तोड़ना चाहता है, इससे पहले कि आप सफलता तक पहुँचे। जब आप सफल हो जाएंगे तब टूटने की आवाज़ नहीं होगी, लेकिन आज परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। गॉड इज नॉकिंग ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर कुछ आपके जीवन से लोगों को निकालना चाहता है, तो इस पत्थर को टूटने दो। परमेश्वर आज आपको तोड़ना चाहता है। आज आप कहें, परमेश्वर मुझे तोड़ और फिर मुझे जोड़ और फिर मुझे अपने रूप में बना, मुझे अपने तरीके से बना। आप जो है ना शॉर्टकट लेने की हमेशा कोशिश करते हो। अब याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का कोई आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। सिर्फ एक ही कट है, एक ही रास्ता है जो यीशु मसीह की तरफ से होके जाता है। और परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी उस रास्ते को छोटा कर दिया है। वो उसने हमें पाप से आज़ाद कर दिया है और नरक के रास्ते से हमें बचा लिया है। मैं सबसे पहली चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सफल होना चाहते हो तो परमेश्वर आपको रिपेंटेंस की तरफ लेके जाएगा। आज आपके पहला जो मोड़ है, जो पहला जो पड़ाव है, वो रिपेंटेंस का पड़ाव है। आज अगर आप पश्चाताप नहीं करोगे तो आज आप मेरे साथ बैठ के पश्चाताप करें, हे परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ। बाइबल में लिखा है, रोमी की किताब 2:4 में लिखा है कि क्या तू उसकी कृपा हाँ। और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती है। आज आपको मन फिराना है। आज आप सक्सेस होने के लिए तैयार हो गए हो। इससे पहले आप सक्सेसफुल हो, आपका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा, एक बहुत बड़ा द्वार खुल जाएगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, है ना। लोगों के इस दुनिया में लकी चार्म होते हैं, कोई लकी चार्म नहीं होता कि वो मेरे साथ हो या वो पर्सन मेरे साथ हो या अंगूठी मेरे साथ हो या किस नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारी ब्लेसिंग होती है, जो ब्लेसिंग हमें परमेश्वर से आती है। और वो कहता है कि क्या तू ये नहीं जानता कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसकी जो कृपा है, वो हमें मन फिराव की तरफ लेके जाती है। और परमेश्वर आपको मन फिराव में आने के लिए कह रहा है। आपकी सक्सेस का वो रास्ता है। परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे प्रेम में चल। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर और प्रभु तुम्हारे मन में तुम्हारी अगुवाई करे, है ना। परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हमको परमेश्वर के प्रेम की तरफ जाना है और मसीह के धीरज की तरफ जाना है। अगर हम प्रेम और धीरज में नहीं चलेंगे, अधीर व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। नफरत और बैर करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता अगर आप प्रेम में नहीं चलेंगे। ये देखो, जितने भी जलन वाले लोग हैं वो थोड़े थोड़े दिन तक सक्सेसफुल होंगे, उसके बाद गिर जाएंगे। वो एक दूसरे की पाँव काटने वाले लोग हमेशा ज़्यादा चलते नहीं हैं। दूसरों की बुराई करने वाले लोग ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। धोखा देने वाले लोग ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। लोगों की काट करने वाले लोग ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। लेकिन सच्चा प्रेम करने वाले और धीरज से चलने वाले और आनंद से चलने वाले और परमेश्वर की बातों में उसकी बातों को सुनकर उसमें चलने वाले, जो परमेश्वर को जानते हैं और उसके प्रेम को जानते हैं, वो सक्सेसफुल होंगे। और आज आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको पश्चाताप करना है, प्रेम में चलना है, धीरज में चलना है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है कि हमको परीक्षाओं में नहीं पड़ना है। हमें हर तरह के लालच, लोभ, मोह से बचना है, हर तरह के व्यभिचार, गंध से बचना है। और हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे परीक्षा में ना ला। जो आदमी अपनी वासनाओं में उलझा रहता है, जो अपनी ही चीज़ों में उलझा रहता है, जो अपनी लस्ट के अंदर फंसा रहता है, जो अपनी इन सारी सोचों में फंसा रहता है, उसका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लॉग्ड होता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिल सकती। ऐसे कुछ कहना चाहेंगे रीना जी आप? ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता, मैं हमेशा रीना जी से पूछता हूँ और लोग कई बार पूछते हैं कि आप रीना जी से कई बार पूछते हैं या बात करते हैं
मेरे अजीजों, वही रिश्ता जो पति पत्नी का होता है वो मसीह का और हमारा रिश्ता है। यीशु मसीह भी हमसे हमेशा बात करते हैं और हमसे हमारा ओपिनियन हमेशा पूछ के चलते हैं, और बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हम ही को वो अधिकार दे दिया है कि हम मसीह के बिहाफ पे इस धरती पे काम करें। तो अजीजों, हमें परीक्षाओं से बच के चलना है। आज आपके सामने कोई लालच आता है किसी भी तरह का, चाहे वो सेक्स का लालच हो, चाहे वो दुनियावी लालच हो, चाहे वो किसी पैसे का लालच हो, या धन का लालच हो, या किसी पोजीशन का लालच हो, याद रखना लालची आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और जो लालची होगा वो हमेशा बुरे रास्ते पे पड़ जाएगा, गलत रास्ते पे पड़ जाएगा, भरमाने वालों के रास्ते में आ जाएगा, और जो भरमाने वालों के रास्ते में आ जाएगा वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो धर्म के काम करता है, जो धार्मिकता के रूप से चलता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। मेरे अजीजों, आज हम जिंदा पानी के पास बैठे हैं, आज हम शांति के सोते के पास बैठे हैं, आज हमको प्रभु यीशु मसीह ने वो पेशेंस दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो धीरज दिया है। बाइबल में लिखा कि प्रेम और धीरज, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 5। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज को हमें पकड़ लेना है। यीशु मसीह कितने धीरजवान थे, यीशु मसीह कितने धीरज वाले थे, लेकिन यीशु मसीह का जो वो धीरज था आज सक्सेस बन के, एक गॉस्पल बन के दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर फैल गया है। और जिस दिन आपके अंदर धीरज आ जाएगा, आपकी सफलता सारे जगत में फैल जाएगी। और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप सफल होने वाले हो। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं कि आपके जीवन में वो फल आने वाले हैं जिनकी आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने पहले आज पश्चाताप करना है। आपने पश्चाताप करके परमेश्वर के प्रेम में चलना है और मसीह के उस धीरज को पकड़ लेना है और हर तरह की बुराई से दूर रहना है। ये 4 चीज़ें आप अपने जहन में रखें। ये 4 बातें, सबसे पहले पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट के आएं और परमेश्वर के प्रेम को हासिल करें और यीशु मसीह के धीरज को हासिल करें, तो उसका अनुग्रह आपके अंदर आएगा और कहे कि हे परमेश्वर, तू मुझे हर बुराई से बचा और तू मुझे आगे लेके जा। तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति जो हर समझ से परे है, वो आपके मन में वास करेगी। तो आए हम प्रार्थना करते हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि आपकी सक्सेस का समय आ गया है। आप डिक्लेयर करना शुरू करें कि मेरी सक्सेस का समय आ गया है। जितना मैं तेरे पास रहूँगा उतना मैं मजबूत बनूंगा, उतना मैं सफल बनूंगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हो जाएं। आए हम अपनी आंखें बंद करें। अगर आप रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं, अगर आज आप सफल होना चाहते हैं तो ये समय है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सफल बनाए, तो आज आपने जो निर्णय लिए हैं, इन निर्णयों के ऊपर हमें अटल रहना है। आज हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उस जिंदा पानी के पास जाएंगे। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हे परमेश्वर, आज आपके लोग आपके पास आए क्योंकि ये सफल होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने वचन में स्वयं कहा है कि मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता और वो जो ठट्ठा करने वालों की महफिल में ना खड़ा होता है और ना वहाँ बैठता है। हे परमेश्वर, आपने कहा कि जो मेरे मार्गों पे चलता है वो जो कुछ भी करता है उसमें वो सफल होता है। हे परमेश्वर, वी रिलीज सक्सेस, हम सफलता रिलीज करते हैं, लेकिन वो सफलता सिर्फ धन की नहीं है, वो सफलता आत्मिक सफलता है, वो सफलता मानसिक सफलता है, वो सफलता है परमेश्वर दुनिया की हर उन उपलब्धियों की सफलता है परमेश्वर जो आप अपने बच्चों को लेजिटिमेटली देना चाहते हैं। हे परमेश्वर, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से हम आपके लोगों को ब्लेस करते हैं, हम आपके लोगों को ब्लेस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आज हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त शायद डिस्करेज्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। कोई भी वो काम करते हैं तो उन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती, हर काम बिगड़ जाता है। परमेश्वर, आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके प्रेम को चखें, क्योंकि हमारा आसमानी पिता प्रेम करने वाला है। वो एक एक बच्चे को पिता परमेश्वर जो है ब्लेस करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हम सब सफल बने। जैसे एक पिता अपने बच्चों को यही देखना चाहता है, वो बार बार इसी कोशिश में रहता है कि उसके बच्चे सफलता की ओर जाएं, या वो कभी गिरे नहीं, कभी मुड़े नहीं, कभी पीछे ना हटे, कभी धोखा ना खाएं। बहुत सारी चीज़ों से वो उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हमारा आसमानी पिता हमारे जीवन में बरकतों की बारिश बरसाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अच्छी समझ और बुद्धि लेकर आगे बढ़ते जाएं और
सफलता प्राप्त करें अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कामों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी आत्मा में। और परमेश्वर, मैं इस वक्त यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी इस वक्त इस आजमाइश से गुजर रहा है, वो परमेश्वर के नाम को पुकारे और वो कहे कि यीशु मसीह मेरे दिल में आए और मुझे रास्ता दिखाए और मैं आपके पीछे हूँगा और मैं चलूंगा, और जब आप मुझे लीड करेंगे तो मुझे सफलता मिलेगी। थैंक यू फादर। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वो लोग जो अपने घर चट्टान पे नहीं बना रहे थे बल्कि बालू के ऊपर चालू से घर बना रहे थे, ऐसे घर बना रहे थे जो हल्के फुल्के से थे। प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर आप अपने लोगों के घर अब चट्टान पे बनाने जा रहे हैं। आप अपने घर चट्टान पे बनाने जा रहे हैं। इनके घर अब चट्टान पे बनेंगे। वो पुरानी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है। जो जब मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो, जो कुछ पुराना था वो चला गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं वो सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन, हम कैंसिल करते हैं वो पुराने मंसूबे, पुराने प्लान, पुरानी योजनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक नई योजना बना रहा है, एक नई योजना बना रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी, मैं तेरी लाइफ में नई प्लान बनाना चाहता हूँ। पुराने प्लान्स को छोड़ दो। मेरे बेटों, मैं तुम्हारे जीवन में नई प्लान्स बनाना चाहता हूँ। पुराने प्लान छोड़ दो, पुराना फॉर्मेट छोड़ दो। तुमको मैं नई मशकों के अंदर नई दाखरस देना चाहता हूँ। नई दाखरस, नई मशकों में, न्यू वाइन इनटू न्यू वाइन स्किन्स। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसी तुम्हारे अंदर एक ऐसी दाखरस डालना चाहता हूँ और जो इतनी ताज़ा होगी और इतनी अच्छी होगी और इतनी प्यारी होगी और इतनी मीठी होगी कि तुम्हारा जीवन मिठास से भर जाएगा। हे परमेश्वर, हम एक एक बेटे और बेटी के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं। हे परमेश्वर, हम ये कहते हैं परमेश्वर कि आप जो उनके जीवन में करने जा रहे हैं वो अद्भुत होने वाला है। जो वचन मुझे आ रहा है वो कह रहा है अद्भुत होने वाला है। परमेश्वर अद्भुत रीति से कुछ करने जा रहा है। परमेश्वर कुछ अद्भुत काम आपके जीवन में करने जा रहा है। आपकी जॉब चली गई है लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको वापस देने जा रहा है। कुछ नई बड़ी चीज देने जा रहा है। आपको संतान नहीं हो रही लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से तुमको बच्चा देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें बच्चा देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे पेट को, तुम पेट से होने वाले हो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी कमी घटी थी उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे को लोगों ने धोखा दिया है, तुम्हें लोग छोड़ के चले गए हैं, लोगों ने तुमसे छीन लिया है, चाहे वह नाजायज तरीके से छीना हो। परमेश्वर कहता है उन्हें जाने दो, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि मैं नई चीजें नई तरीके से, नए युक्तियों से देने जा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलूंगा। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अचानक तुम्हारे जीवन में कुछ अचानक ऐसे लोगों को लाऊंगा, अचानक तुम्हारे रास्ते खोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए अचानक ऐसे काम करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम पीछे की बातों को भूल जाओ, तुम पीछे के सोचों को भूल जाओ, तुम्हारी जो पुरानी जो विफलताएं हैं उन्हें परमेश्वर कहता है कि तुम भूल जाओ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में नई चीजें करना चाहता हूं, नए काम करना चाहता हूं, नई योजनाएं लाना चाहता हूं, और जो जिनके ऊपर तुम पहले भरोसा कर रहे थे उन लोगों को भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं नए लोगों को लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। वो तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे बात करेंगे। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने वाले लोग मैं तैयार कर रहा हूं, तुम्हारी तरफ से खड़े होने वाले लोग मैं तैयार कर रहा हूं। तुमने अगर अभी तक पैसों के ऊपर भरोसा किया तो भूल जाओ। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा करो तो दुनिया का धन भी तुम्हारे पीछे आएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे घर में अपनी आशीषें डालना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे घर में शांति लाना चाहता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर टूट रहे हैं, जहां पे पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, अपने बेटे अपने बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन रिश्तों में मैं हीलिंग लाना चाहता हूं, लेकिन तुम रिपेंट करो। परमेश्वर कहता है कि तुम रिपेंट करो और मैं तुम्हारे घर को हील कर दूंगा। पति पत्नी के साथ तुम्हारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, पर तुमने पश्चाताप करना है, तुम्हें पश्चाताप करना है। तुम्हें अपना दिल प्रभु के सामने लाके एक टूटा हुआ बलिदान रखना है। तुम्हें परमेश्वर के आगे अपने शरीर को एक टूटा हुआ बलिदान रखना है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन घरों के लिए जो जुड़ रहे हैं, घर जुड़ने जा रहे हैं, परिवार जुड़ने जा रहे हैं, टूटे हुए दिल जुड़ने जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हार्ट्स जुड़ने जा रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे घरों की चट्टान को मजबूत करने जा रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल में लाओ और मसीह के धीरज को पकड़ो और हर बुराई से बचो। परमेश्वर कहता है कि तुम ये 4 काम कर लो। परमेश्वर कहता है जाग जाओ और उठ जाओ और कहो कि हाँ मुझे तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। ये सिर्फ आपको ज़बान से कहना है कि यस आई एम रेडी लॉर्ड, यस आई एम रेडी जीसस,
यस यीशु मसीह मैं तैयार हूँ। प्यारे खुदावन यीशु मसीह मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुझे उठा, मुझे तोड़, मुझे चेंज कर, मुझे नया कर दे, पुराना उखाड़ के फेंक दे, और मैं तैयार हूँ। अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु के आगे, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके बोलो कि हे परमेश्वर आई सरेंडर, हे परमेश्वर मैं सरेंडर करता हूँ, मैं समर्पित हो जाता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दुनिया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं। सबने छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं हूं। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं। धन नहीं है तो क्या हुआ, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। और जो विश्वासी है वो विश्वास करता है कि परमेश्वर है और हर चीज में वो उनकी सहायता करेगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो अपने प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी टीम भी उनके लिए प्रार्थना करती है और हम रेगुलरली उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि जो भी तकलीफें उन्हें हो रही हैं परमेश्वर वो आप उन्हें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और आप प्रेयर आंसरिंग गॉड है परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा इन सब के जीवन में। हालेलुया। आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट नीचे लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट नीचे लिखी हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नीचे लिखते जा रहे हैं, लेकिन आप याद करो, आप ये इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो कि ये प्रेयर रिक्वेस्ट आपने हमें दी हैं, लेकिन ये हमें नहीं बल्कि यीशु को दी हैं। ये इस पेज पे आई हैं, लेकिन इस पेज पे यीशु मसीह इसे पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा इसे पढ़ रहा है। और जो आपने जिसने भी लिखी है प्रार्थना कि मेरे बेटे के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी सेहत के लिए, जिसने भी लिखी है प्रेयर रिक्वेस्ट, वो अब नीचे दोबारा वहीं लिख दे कि मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, मुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिल गया है। हे परमेश्वर, हम एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और यीशु के नाम से कहते हैं कि हे परमेश्वर, जिसने विश्वास से मांगा है आपने उसकी प्रार्थना सुन ली है। जिसने विश्वास से हे परमेश्वर बोला है और नीचे लिखा है हे परमेश्वर हम कोई नहीं है, आप हो यीशु, आप हो करने वाले। हे परमेश्वर, पतरस की छाया से हे परमेश्वर लोग चंगे हो जाते थे। हे परमेश्वर, आज हम जानते हैं कि यहाँ पर तो आपकी छाया है, यहाँ पर आपका सामर्थ आया हुआ है, यहाँ पर आपकी कुव्वत आई हुई है, यहाँ पर आपका लहू हम लगाते हैं। एक एक रिक्वेस्ट के ऊपर जो मुझे नजर आ रही हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, हे परमेश्वर आपके हाथों में है। वो एक एक बेटी आपके हाथों में है, एक एक बेटा आपके हाथों में है, और सब अपनी जबान से कहें कि मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। वहां लिख दे, मुझे अब मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। आई रिसीव माई आंसर, आई रिसीव माई आंसर इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। यस, आमेन, हालेलुया। इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे, प्रार्थना हम करते रहेंगे। ये प्रार्थना रुकी नहीं है, चल रही है। जैसे अभी हम यहाँ से हटते हैं, आपके लिए प्रेयर चल रही है, हमारी टीम आपके लिए प्रेयर कर रही है, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में है। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा इंटरसेसर है, जो हमारा एडवोकेट है, वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, उसको हमने पहना है और वो हम में जिंदा है, और यही हमारी ताकत है। गॉड ब्लेस यू। तो वो यीशु मसीह की जय। जी हाँ, मैं यीशु मसीह में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और ये समय आइए मिल के उस महान खुदावन की स्तुति आराधना करें, उस महान खुदावन से मांगे कि प्रभु आप हमें आपकी राह पे चलाए। तो आइए हम सब मिल के उस महान खुदावन की हुजूरी में चलते हैं। सोने चांदी के हजारों सिखों से इस दुनिया की ऊंची ऊंची बातों से मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुन
ताकि जीना सिखाया। मुझे तेरे कलाम को सुनना है, मुझे तुझसे आकर मिलना है। मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है। मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राहें बेहतर है। तेरी रहमत से मिलता है जीवन, तेरी बातों से खुश है मेरा मन। तेरी रहमत से मिलता है जीवन, तेरी बातों से खुश है मेरा मन। मुझे दुनिया में नहीं खोना है, मुझे शर्मिंदा नहीं होना है। मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे तेरी बात को सुनना है। मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राहें बेहतर है। मुझे तेरी राहें बेहतर है, मुझे तेरी राहें बेहतर है। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ सारे दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए। खुश आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश आसमां ज़मीं गीत गाए। सबसे अजीम वो सबसे भला, जिसने आसमां बनाया। आओ सारे दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। यीशु मसीह की जय। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस लॉकडाउन में मैंने 3 बात सीखी है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। मैं आपसे भी कहता हूँ कि परमेश्वर ना आपको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और इस मुसीबत में परमेश्वर ने हम में से किसी को भी नहीं छोड़ा है, और इस मुसीबत में भी खुदा हमारे साथ है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। और मैं ये बात को मैंने महसूस किया है, और ये 2 महीने में हमें किसी भी बात की घटी नहीं हुई। और खुदा आपसे भी कहता है आपको भी किसी बात की घटी नहीं होगी। और तीसरी बात जो मैंने सीखी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें से सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी, क्योंकि जो कल्पना खुदा हमारे विषय में करता है वो हानि की नहीं
वरन कुशल की है। और खुदा आपसे भी कहता है कि आपकी सारी बातें, ये जो भी मुसीबत है, उसमें से कुछ अच्छा ही निकलने वाला है। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आज हमें 2 महीने पूरे लॉकडाउन के खत्म होने वाले। इसमें परमेश्वर ने मुझे धीरज रखना सिखाया है और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है मैं बाइबल स्टडी में गुजार रहा हूँ और मुझे नए नए रेवलेशंस भी आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली ओपन किया है और परमेश्वर ने मुझे और स्किलफुल बनाया है। जैसे जैसे समय निकल रहा है मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर नई नई चीज़ें डाल रहा है और वो मुझे और धो रहा है। जिस तरीके से स्प्रिंग के बाद जैसे पत्ते साफ हो जाते हैं, मुझे पता है जब मैं इस लॉकडाउन में बाहर निकलूंगी, इस लॉकडाउन के बाद बाहर निकलूंगी तो परमेश्वर मेरे को एक नया बना के निकलने वाला है। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। इस लॉकडाउन के फेज में हमने बहुत सी चीजें सीखी है और जो मैंने सीखा है वो है कि हमें पेशेंस रखना है, वी हैव टू बी डिसिप्लिन। और तीसरी अहम बात है, जब पत्थर पानी पे चल रहा था तो उसने अपनी दृष्टि जो है वो यीशु मसीह के ऊपर से हटा दी थी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी निगाहें उसी पर लगाए रखनी है, बिकॉज मार्ग, सत्य और जीवन वही है। यीशु मसीह की जय। मैं आज धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, जिन्होंने मुझे लॉकडाउन में ये सिखाया कि हमें डिसिप्लिन में रहना है और अननेसेसरी चीज़ों से दूर ही रहना है। अक्सर मैं लाइफ में लोनली फील करती थी, बट जैसे ही मैं प्रभु के वचन में और आगे बढ़ी, प्रभु के साथ और समय बिताने लगी, वैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली कभी लोनली थी ही नहीं। प्रभु हमेशा हर कदम पे मेरे साथ थे। और एक ऐसा वचन है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो मैंने पास्टर जी और रीना पास्टर जी से ही सीखा है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो और कितनी ही हैप्पीनेस क्यों ना हो, आपको हमेशा प्रभु का शुक्रान करना है और सबसे मिलजुल कर प्रेम में रहना है। Yes, so keep praying, keep loving, keep praising and know that He loves you because His plans are always better than your imagination. Amen.